हाय गाइस, वेलकम टू HPIT इन्फोटेक। डोमेन नेम सिस्टम और DNS सेशन की ये थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने समझे थे DNS के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स। सेकंड वीडियो में हमने विंडोज़ सर्वर 2019 मशीन में DNS सर्वर का रोल इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर किया था और जिसे हमने बनाया था एक स्टैंड अलोन DNS सर्वर। और इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड DNS सर्वर का सेटअप, जिसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपने डोमेन कंट्रोलर मशीन में। अगर आपने DNS सेशन की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि आप इन वीडियोस को एक सीक्वेंस में देखें सो दैट आप DNS के कॉन्सेप्ट्स को थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली अच्छे से समझ जाएँ। और रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए चलते हैं अपने डोमेन कंट्रोलर मशीन पे, जिसमें हम कॉन्फ़िगर करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड DNS सर्वर। सो ये है हमारे hpit.com डोमेन का डोमेन कंट्रोलर सिस्टम, जिसमें DNS का रोल इंस्टॉल्ड है। जब भी हम किसी सर्वर मशीन को एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करने के लिए उसमें ADDS का रोल इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही DNS का रोल भी उसमें इंस्टॉल हो जाता है। एंड ड्यूरिंग डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगरेशन DNS सर्वर में फॉरवर्ड लुकअप जोन क्रिएट हो जाता है, जिसमें होस्ट नेम और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस IP एड्रेस की मैपिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। सो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे रिवर्स लुकअप जोन, जिसमें IP एड्रेसेस के कॉरेस्पॉन्डेंस होस्ट नेम्स की मैपिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, और साथ ही साथ क्रिएट करेंगे DNS रिसोर्स रिकॉर्ड और IP एड्रेसेस और होस्ट नेम्स को बाइंड करेंगे फॉर नेम रेजोल्यूशन। सो DNS सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए गो टू टूल्स एंड सेलेक्ट DNS मैनेजर में एक्सपेंड सर्वर नेम, जो कि यहाँ पे है सर्वर 1, एक्सपेंड फॉरवर्ड लुकअप जोन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं hpit.com नेम से फॉरवर्ड लुकअप जोन ऑलरेडी क्रिएटेड है, जिसमें होस्ट नेम के कॉरेस्पॉन्डेंस IP एड्रेस की मैपिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। मीन्स अगर हम किसी सिस्टम को होस्ट नेम और FQDN नेम के थ्रू एक्सेस करते हैं तो इस नेम के कॉरेस्पॉन्डेंस IP एड्रेस रिजॉल्व करने के लिए DNS क्वेरी सेंड होती है फॉरवर्ड लुकअप जोन पे, जो डोमेन कंट्रोलर में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। सो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे रिवर्स लुकअप जोन, जिसमें IP एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंस होस्ट नेम की मैपिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। मीन्स अगर हम किसी सिस्टम को IP एड्रेस के थ्रू एक्सेस करते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस होस्ट नेम और FQDN नेम रिजॉल्व और वेरीफाई करने के लिए DNS क्वेरी फॉरवर्ड होती है रिवर्स लुकअप जोन पे। सो रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक ऑन रिवर्स लुकअप जोन एंड सेलेक्ट न्यू जोन। वेलकम विजार्ड में क्लिक ऑन नेक्स्ट। जोन टाइप में हमें ऑप्शन मिलते हैं प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन एंड स्टब जोन। प्राइमरी जोन DNS डेटाबेस की मास्टर कॉपी होती है, जिसमें हम DNS रिसोर्स रिकॉर्ड्स क्रिएट, मॉडिफाई और अपडेट करते हैं। सेकेंडरी जोन प्राइमरी जोन की एक रीड ऑनली कॉपी होती है, जो यूज़ होती है फॉल्ट टॉलरेंस के लिए। और सेकेंडरी जोन क्रिएट होता है हमारा एक सेपरेट सर्वर पे। मींस जिस DNS सर्वर पे हम प्राइमरी जोन क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम सेकेंडरी जोन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। स्टब जोन मल्टीपल डोमेन नेम स्पेसेस के केस में यूज होता है, और स्टब जोन में अदर डोमेन नेम स्पेस के नेम सर्वर्स और अथॉरिटेटिव सर्वर्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है स्टोर द जोन इन एक्टिव डायरेक्टरी, अवेलेबल ओनली इफ DNS सर्वर इज़ अ राइटेबल डोमेन कंट्रोलर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। इट मीन्स डोमेन कंट्रोलर में जो हम DNS जोन्स क्रिएट करेंगे वो होंगे हमारे एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन्स, जिनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में। सो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे प्राइमरी जोन। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। एक्टिव डायरेक्टरी जोन रेप्लिकेशन स्कोप, सेलेक्ट हाउ यू वांट टू जोन डेटा रेप्लिकेटेड। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते हैं टू ऑल DNS सर्वर्स रनिंग ऑन डोमेन कंट्रोलर्स इन दिस फॉरेस्ट, टू ऑल DNS सर्वर्स रनिंग ऑन दिस डोमेन कंट्रोलर इन दिस डोमेन, एंड टू ऑल डोमेन कंट्रोलर इन दिस डोमेन फॉर विंडोज़ 2000 कॉम्पेटिबिलिटी। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ, विच इज़ टू ऑल DNS सर्वर्स रनिंग ऑन डोमेन कंट्रोलर इन दिस डोमेन, दैट इज hpit.com। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। रिवर्स लुकअप जोन नेम, चूज वेदर यू वांट टू क्रिएट अ रिवर्स लुकअप जोन फॉर IPv4 एड्रेसेस और IPv6 एड्रेसेस। तो यहाँ पे हम IPv4 एड्रेसेस के लिए रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट कर रहे हैं। सो हम सेलेक्ट रखेंगे IPv4 रिवर्स लुकअप जोन को
एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। रिवर्स लुकअप जोन नेम विजर्ड में यहाँ पे हम देंगे अपने नेटवर्क की नेटवर्क आईडी विच इज़ 192.168.1। सो रिवर्स लुकअप जोन नेम हो जाएगा 1.168.192.in-addr.arpa। क्लिक ऑन नेक्स्ट। डायनामिक अपडेट्स, यहाँ पे भी हम कंटिन्यू करेंगे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ जो कि है अलाउ ओनली सिक्योर डायनामिक अपडेट्स रिकमेंडेड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड कंप्लीशन विजार्ड में क्लिक ऑन फिनिश। सो यहाँ पे हमारा एक रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट हो गया है। सो अब हम इसमें क्रिएट करेंगे होस्ट रिकॉर्ड्स एंड पॉइंटर रिकॉर्ड्स। होस्ट रिकॉर्ड्स जो कि क्रिएट होते हैं फॉरवर्ड लुकअप जोन में, एंड पॉइंटर रिकॉर्ड और पीटीआर रिकॉर्ड्स क्रिएट होते हैं रिवर्स लुकअप जोन में। लेकिन उससे पहले एक बार हम समझ लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन सिनेरियो। ये है हमारा hpit.com डोमेन का डोमेन कंट्रोलर जिसका होस्ट नेम है server1 एंड इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.100 और ये हैं हमारे ADDS क्लाइंट्स जो हैं pc1.hpit.com जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.110, pc2.hpit.com एंड आईपी एड्रेस इज 192.168.1.111 एंड सो ऑन। सो DNS की हेल्प से हम इन नेम्स को मैप कर देंगे आईपी एड्रेसेस के साथ सो दैट हम आईपी एड्रेसेस की जगह इन यूज़र फ्रेंडली नेम्स का यूज करके भी इन सिस्टम्स को एक्सेस कर लें। सो होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंडर क्लिक ऑन डोमेन नेम जो कि यहाँ पे है hpit.com। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंट DNS रिसोर्स रिकॉर्ड्स जिसमें server1 जो कि हमारे डोमेन कंट्रोलर का होस्ट नेम है, इसके लिए होस्ट रिकॉर्ड ऑलरेडी क्रिएटेड है। सो अब हम अपने PC1 क्लाइंट मशीन के लिए होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। सो राइट क्लिक ऑन दिस ब्लैंक एरिया और यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यू होस्ट ऑप्शन। होस्ट रिकॉर्ड को ए रिकॉर्ड भी कहा जाता है और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है ए और 4 टाइम ए रिकॉर्ड्स क्रिएट होते हैं IPv4 एड्रेसेस के लिए एंड 4 टाइम ए रिकॉर्ड्स क्रिएट होते हैं IPv6 एड्रेसेस के लिए। सो क्लिक ऑन न्यू होस्ट। नेम में हम दे देते हैं अपनी क्लाइंट मशीन का होस्ट नेम जो कि है PC1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम हो गया है pc1.hpit.com। आईपी एड्रेस में हम देंगे PC1 का आईपी एड्रेस जो कि है 192.168.1.110। अगर हम इसके लिए यहीं से PTR रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहें तो हम इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको यहाँ पे चेक नहीं कर रहा हूँ बिकॉज़ यहाँ पे हम PTR रिकॉर्ड मैन्युअली क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है अलाउ एनी ऑथेंटिकेटेड यूज़र टू अपडेट DNS रिकॉर्ड्स विद द सेम ओनर नेम। सो इसको भी अभी हम रखते हैं अनचेक एंड क्लिक ऑन ऐड होस्ट। द होस्ट रिकॉर्ड वॉज सक्सेसफुली क्रिएटेड, सो क्लिक ऑन ओके एंड डन। सो PC1 के लिए होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है। अब हम इसके लिए क्रिएट करते हैं पॉइंटर रिकॉर्ड। सो रिवर्स लुकअप जोन के अंडर क्लिक ऑन जोन फाइल नेम, राइट क्लिक ऑन दिस ब्लैंक एरिया एंड सेलेक्ट न्यू पॉइंटर। होस्ट आईपी एड्रेस में यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे नेटवर्क की नेटवर्क आईडी। सो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे होस्ट का आईपी एड्रेस विच इज़ 110। होस्ट नेम ऑप्शन में क्लिक ऑन ब्राउज, डबल क्लिक ऑन server1, डबल क्लिक ऑन फॉरवर्ड लुकअप जोन, डबल क्लिक ऑन hpit.com और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे PC1 जिसके लिए हम पॉइंटर रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं। सो क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं होस्ट नेम आ गया है pc1.hpit.com। सो क्लिक ऑन ओके। सो सिमिलरली हम server1 के लिए भी पॉइंटर रिकॉर्ड क्रिएट कर देते हैं। सो राइट क्लिक, न्यू पॉइंटर, होस्ट आईपी एड्रेस इज 1.100, होस्ट नेम, select server1 एंड ओके देन ओके। सो यहाँ पे हमारे PC1 और server1 के लिए PTR रिकॉर्ड क्रिएट हो गए हैं। सो अब हम एक बार DNS की सर्विस को रीस्टार्ट कर लेते हैं। सो राइट क्लिक ऑन सर्वर नेम, ऑल टास्क एंड क्लिक ऑन रीस्टार्ट। सो एक बार हम इसे यहीं से वेरीफाई कर लेते हैं। सो राइट क्लिक ऑन सर्वर नेम विच इज़ server1 एंड क्लिक ऑन लॉन्च NS लुकअप। सो यहाँ पे हम टाइप करते हैं server1.hpit.com एंड एंटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेम के कॉरेस्पॉन्डेंस आईपी एड्रेस रिजॉल्व हो गया है। सो अब हम एक बार आईपी एड्रेस से नेम रिजॉल्व करके देखते हैं। सो टाइप
192.168.1.100 एंड एंटर। तो आईपी एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंस नेम भी सक्सेसफुली रिजॉल्व हो गया है। सिमिलरली हम PC1 के लिए भी नेम रिजॉल्व करके देखते हैं। सो PC1.hpit.com एंड एंटर। तो PC1 के कॉरेस्पॉन्डेंस भी आईपी एड्रेस रिजॉल्व हो गया है, जो कि है 192.168.1.110। नाउ टाइप 192.168.1.110 एंड एंटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेम के कॉरेस्पॉन्डेंस आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंस नेम सक्सेसफुली रिजॉल्व हो रहा है। सो एक बार हम इसे कमांड प्रॉम्प्ट से भी वेरीफाई कर लेते हैं। सो कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप nslookup स्पेस server1.hpit.com एंड एंटर। सो नेम के कॉरेस्पॉन्डेंस आईपी एड्रेस रिजॉल्व हो रहा है। nslookup स्पेस 192.168.1.100 एंटर। आईपी एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंस नेम भी रिजॉल्व हो रहा है। सो एक बार PC1 के लिए भी वेरीफाई कर लेते हैं। nslookup स्पेस PC1.hpit.com एंड एंटर। तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस आईपी एड्रेस हम देख सकते हैं 192.168.1.110 एंड nslookup स्पेस 192.168.1.110 एंड एंटर। सो आईपी एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंस नेम भी रिजॉल्व हो रहा है। एक बार हम पिंग कमांड से भी वेरीफाई कर लेते हैं। पिंग स्पेस PC1.hpit.com एंड एंटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं PC1.hpit.com को पिंग करने में रिस्पॉन्स मिल रहा है 192.168.1.110 से। इट मीन्स DNS सर्वर में इस नेम के कॉरेस्पॉन्डेंस आईपी एड्रेस की सक्सेसफुली मैपिंग हो गई है। सो अब हम एक बार अपने PC1 क्लाइंट सिस्टम से भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। सो ये है हमारा PC1 क्लाइंट सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में DNS सर्वर का आईपी एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं। सो ऑन टास्क बार राइट क्लिक ऑन नेटवर्क आइकन, सेलेक्ट ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, क्लिक ऑन ईथरनेट ऑप्शन, गो टू प्रॉपर्टीज़, सेलेक्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड प्रॉपर्टीज़। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रेफर्ड DNS सर्वर जो कि है 192.168.1.100 जो कि हमारे DNS सर्वर का आईपी एड्रेस है। नाउ ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप nslookup स्पेस server1.hpit.com एंड एंटर। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं नेम के कॉरेस्पॉन्डेंस आईपी एड्रेस रिजॉल्व हो रहा है। nslookup PC1.hpit.com एंटर। nslookup स्पेस 192.168.1.110 एंटर। तो क्लाइंट सिस्टम में भी हम देख सकते हैं नेम के कॉरेस्पॉन्डेंस आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंस नेम सक्सेसफुली रिजॉल्व हो रहा है। सो एक बार हम इस सिस्टम से अपनी सर्वर मशीन को नेम से पिंग करके देखते हैं। पिंग स्पेस server1.hpit.com एंड एंटर। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं server1.hpit.com को पिंग करने में रिस्पॉन्स मिल रहा है 192.168.1.100 से, जो कि हमारे डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस है। सो DNS सर्वर हमारा सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गया है एंड सिमिलरली हम इस DNS सर्वर में अदर सिस्टम्स के होस्ट नेम और आईपी एड्रेस की मैपिंग कर सकते हैं। आई होप गाइज आप DNS के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ गए होंगे और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।